Hi guys, welcome back to Sketch School of Art and Creativity. I hope that all of you are doing well. So here is the second episode of Human Figures series. तो अगर आपने फर्स्ट एपिसोड ऑलरेडी देखा हुआ है which was about the human front posture, तो आप इस एपिसोड का तो ज़रूर वेट कर रहे होगे. तो अब ये आ चुका है. एंड अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो, क्यों नहीं देखा? पहले आप फर्स्ट एपिसोड जाके देखो बिकॉज इट इज़ एन अमेजिंग एपिसोड वेयर यू आर गोइंग टू लर्न हाउ टू मेक ह्यूमन फ्रंट पॉस्चर अलॉन्ग विथ मसल्स, जिसकी मदद से एग्जामिनेशन में आप ह्यूमन फिगर्स इतने अच्छे से बना लोगे विदाउट एनी प्रॉब्लम. ये टेक्निक्स के थ्रू आपको पूरा लर्न हो जाएगा कि ह्यूमन फिगर्स बनाने कैसे हैं. एंड एग्जामिनेशन में क्योंकि कोई रेफरेंस इमेज नहीं होता है, आप गूगल से नहीं देख सकते, कहीं से देख नहीं सकते हो, कोई इमेज आपके पास है नहीं, तो इस वजह से जब आपको अपनी माइंड से बनाना होता है ना तो टेक्निक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. तो अगर आप ये सिंपल टेक्निक्स को सीख लो, लर्न कर लो, प्रैक्टिस कर लो, सो 110% यू आर गोइंग टू अमेज द एग्जामिनर. वो खुद सोचेगा कि आपने इतनी बढ़िया स्केच कैसे बनाई है. So obviously in today's episode we are going to learn how to make human side posture, क्योंकि जो मसल्स की स्टडी है ना वो आपको फ्रंट से भी पता होनी चाहिए कैसे होती है, साइड से भी पता होनी चाहिए, तभी आप कोई भी एंगल बना सकते हो. सो वट एवर एंगल यू वॉन्ट टू मेक, लाइक सिटिंग, डांसिंग, रनिंग, जंपिंग, एक्सरसाइजिंग, कुछ भी आपको बनाना है तो आपको मसल्स तो पता होना चाहिए ना कि फ्रंट से, साइड से, बैक से कैसे दिखते हैं. तो वही हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, दैट हाउ टू मेक एनी पोज और एनी पॉस्चर. उसके बाद जो फोर्थ एपिसोड आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक एक्सट्रीम पॉस्चर्स. लाइक अगर आप किसी ह्यूमन फिगर को नीचे लेट के देख रहे हो या हवा में उड़ते हुए देख रहे हो या बहुत ही सामने से देख रहे हो तो कैसे बनेगा. तो कंसेप्ट ऑफ फोरशॉर्टनिंग विल बी टॉट टू यू इन द फोर्थ एपिसोड एंड द लास्ट एपिसोड. बट यार सिर्फ ये वीडियोस देखना ना सिर्फ हाफ नॉलेज है, मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि ये वीडियोस देखने के बाद भी आपके स्केचेस में मिस्टेक्स होंगी, 110% होंगी, क्योंकि मैंने कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा अभी तक जो सीधा टेक्निक सीखने के बाद परफेक्ट स्केच बनाने लग गया हो. हमेशा थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती हैं, प्रैक्टिस करना पड़ता है, गाइडेंस लेनी पड़ती है, करेक्शंस डिस्कस करने पड़ते हैं विद द टीचर, एंड देन आप बहुत जल्दी इंप्रूव कर जाते हो. 1 to 2 months इन एंड यू स्टार्ट मेकिंग परफेक्ट ह्यूमन फिगर स्केचेस. बट हाफ नॉलेज होता है टेक्निक सीखना और फिर हाफ होता है टीचर से गाइडेंस लेना, प्रैक्टिस करना, करेक्शंस को डिस्कस करना, छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करना, और उसी से आप परफेक्शन लेवल पे पहुंचते हो. अदरवाइज आपको परफेक्शन लेवल पे पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा जो आपके पास है नहीं. तो इसीलिए आपको करना क्या है, दैट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप प्रैक्टिस करो, फ्रंट प्रोफाइल भी, साइड प्रोफाइल भी. उसकी इमेज आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करो, नंबर इज ऑलरेडी विजिबल टू यू ऑन द स्क्रीन, एंड आई विल ट्राई टू स्केड्यूल अ फ्री डेमो क्लास फॉर यू, जिसमें हम लोग आपके स्केच में इंडिविजुअली 1-on-1 करेक्शंस को डिस्कस कर सकते हैं. सो डोंट फॉरगेट टू सेंड मी वट एवर यू हैव मेड. आई वुड लव टू सी कि आपने क्या बनाया है, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है यार कि मैंने कुछ वीडियो डाली है और आप लोग मुझे शेयर कर रहे हो देख के, बना के, सीख के, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. सो डोंट फॉरगेट टू व्हाट्सएप मी वट एवर यू हैव मेड. और अब चलो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं. लेट अस स्टार्ट लर्निंग द साइड पॉस्चर. ओके गाइज, सो लेट्स रिवाइज नाउ व्हाट डिड वी लर्न इन द फर्स्ट एपिसोड. तो फर्स्ट एपिसोड में हमने ह्यूमन फ्रंट पॉस्चर बनाना सीखा था, जिसमें हमने बेसिक शेप्स का यूज़ करते हुए एक ह्यूमन फिगर बनाया, एंड देन वी लर्न हाउ टू मेक द मसल पार्ट. सो फॉर द मसल पार्ट वी लर्न सम बेसिक शेप्स फॉर द मसल, जिसकी मदद से आप इजीली एक फ्रंट पॉस्चर बना सकते हो, बोथ फॉर फीमेल्स एंड फॉर मेल्स. तो अगर आपने इसकी प्रैक्टिस करी है कि कहाँ पे क्या क्या मसल्स हमने प्लेस किए हैं और किस तरीके से बेसिक शेप्स का यूज़ करते हुए हमने मेल एंड फीमेल फिगर बनाया, तो ये आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा. नाउ वी आर लर्निंग हाउ टू मेक द साइड पॉस्चर. ठीक है, तो साइड पॉस्चर के लिए फर्स्ट पार्ट में हमारा फेस आएगा, जिसके लिए आप पहले एक सर्कल बनाओगे एंड देन यू विल कनेक्ट सम शेप लाइक दिस फॉर द चिन एरिया. तो इससे आपका एक साइड फेस स्ट्रक्चर बन जाएगा. बट टू मेक अ पोर्ट्रेट इन एवरी एंगल और इन एनी एंगल, इसकी भी टेक्निक होती है कि साइड से हम पोर्ट्रेट बना रहे हैं, फ्रंट से बना रहे हैं, तो क्या टेक्निक आप यूज़ करोगे कोई भी एंगल बनाने के लिए. अगर आपको टेक्निक नहीं आती है तो आप ह्यूमन का फेस जो है ना वो सही से नहीं बना पाओगे. अब हम लोग सेकेंड और थर्ड पार्ट में स्पाइन की प्लेसमेंट कर रहे हैं, एज यू कैन सी इन अ शेप लाइक दिस. तो आपको सेकेंड और थर्ड पार्ट में, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो सेकेंड और थर्ड पार्ट में हमारी स्पाइन आ गई, एंड फोर्थ पार्ट में हमारा लोअर वेस्ट एरिया आएगा.
फ्रंट पॉस्चर में भी यही सेम होता है, बट ऑब्वियसली हम फ्रंट से देख रहे हैं तो टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट होती है. बट फॉर द साइड पार्ट यू हैव टू मेक द लोअर वेस्ट एरिया एज एन ओवल एंड उसके ऊपर हमारी स्पाइन की प्लेसमेंट आ रही है. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रैक्टिस. उसके बाद हम थाई बनाएंगे. फॉर द थाई एरिया यू हैव टू मेक अ लाइन लाइक दिस और उसे कनेक्ट करेंगे लोअर पार्ट के मिडिल तक. तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि 6th पार्ट पे वो आएगा. ठीक है. देन यू आर मेकिंग द काफ एरिया एंड देन द एंकल लाइक दिस. तो यहाँ पे हमने अपना एंकल और हमारी फीट एरिया जो बना ली, बिकॉज यू ऑलरेडी नो ह्यूमन बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स. तो ये अलग अलग प्लेसमेंट है. नीज आपको पता ही है कहाँ पे आता है, अपर बॉडी कितने एरिया में आती है और लोअर बॉडी कितने एरिया में आती है, वाया द फर्स्ट एपिसोड दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. फिर हम लोग बनाएंगे एक ओवल फॉर द चेस्ट एरिया. अब ये ओवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपके चेस्ट एरिया को डिनोट करेगा और इसकी जो प्लेसमेंट है ना वो आप ध्यान से इसमें देखो कि कौन से पार्ट में आएगी. सो कभी कभी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि ये जो पार्ट्स है ना तो प्लेसमेंट है इसको सही से नहीं बनाते हैं. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट इन विच पार्ट द चेस्ट एरिया विल कम, इन विच पार्ट द लोअर वेस्ट एरिया विल कम. तो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक सर्कल मैंने बनाया है इन द मिडल ऑफ द सेकेंड पार्ट फॉर द शोल्डर जॉइंट. ठीक है. उसके बाद आपको पता ही है जहाँ पे वेस्ट आएगा वहाँ पे आपकी एल्बो आती है, विच इज एट द एंड ऑफ द थर्ड पार्ट. वहाँ पे आपका एल्बो आएगा एंड देन योर हैंड्स विल कम. तो ये हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि हैंड्स जो होते हैं वो कहाँ तक आते हैं इन द फ्रंट फिगर दैट वी स्टडीड. तो अगर आपने फ्रंट फिगर वाला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले आपको वो समझना पड़ेगा. और अब हम लोग शुरू करते हैं हाउ टू मेक द मसल एरिया. तो जो मसल एरिया है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जो मसल्स वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक हमारा ह्यूमन फिगर एक स्केलेटल फॉर्म में है. नाउ वी आर गोइंग टू टर्न इट इनटू अ रियल ह्यूमन विथ मसल्स. एंड इसके बाद वाला जो स्टेप आता है इट इज टू मेक द क्लोथ्स. तो क्लोथ्स कैसे बनाने हैं, एक्सट्रीम पॉस्चर्स कैसे बनाने हैं, वो अभी हम आगे के एपिसोड्स में देखेंगे. बट आज हम लोग साइड पॉस्चर पे फोकस करते हैं. एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप मुझे फॉलो करोगे ना, ये चारों एपिसोड्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको काफ़ी हद तक ह्यूमन फिगर्स कैसे सीखना है इसकी क्लैरिटी आ जाएगी और प्रॉबेबली आप काफ़ी अच्छा ड्रॉ भी करने लग जाओ. बट ऑब्वियसली करेक्शंस होती हैं बच्चों के स्केचेस में जो कि आप अगर मेरे साथ पर्सनली डिस्कस करोगे तो आपको समझ आएगा. तो सबसे पहले आप देखो मैंने एक शोल्डर मसल बनाया है. अब वो मैंने किस तरीके से बनाया है आपको ये डिफरेंट मसल शेप्स को याद करना पड़ेगा. ठीक है. सो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हो. नाउ आई एम मेकिंग द चेस्ट मसल. चेस्ट मसल साइड से ऐसी दिखेगी और फ्रंट से कैसी दिखती है वो आपको ऑलरेडी पता ही है. ठीक है. और जो पार्ट में मैं प्लेस कर रही हूँ पार्ट ऑलमोस्ट सेम ही है. ठीक है. इसलिए मैंने आपके लिए रेफरेंस के लिए ये आपको फ्रंट पॉस्चर्स भी दिखा रखे हैं. देन देयर इज द शोल्डर मसल फ्रॉम दी साइड, वो इस तरीके से विजिबल होगा. एंड उसके बाद बाइसेप्स मसल्स आते हैं. बट अभी हम हैंड्स को नहीं बनाते हैं. लेट अस ओनली मेक द अपर बॉडी फॉर यू टू अंडरस्टैंड डिफरेंट मसल्स. तो इस तरीके से ये शेप आ जाएगी आपकी बैक मसल की, आप देख सकते हैं. तो अभी तक हमने 2-3 मसल्स ही बनाए हैं. स्टमक मसल्स आपके ऐसे आ जाएंगे यहाँ तक इन द अपर बॉडी. ओके. एंड देन यू हैव टू मेक दी साइड मसल्स. ठीक है. तो स्टमक में भी बहुत अलग अलग टाइप के मसल्स हैं जो कि मैंने सिंपल फॉर्मेट में आपके लिए ब्रेक डाउन कर रखा है. अभी मैं मार्क करके दिखाऊंगी दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल्स हैव आई मेड. ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. लोअर वेस्ट मसल ये है, इसको हम फ्रंट से भी बना रहे थे, अब साइड से भी बना लेंगे. ठीक है. सो हियर इज द लोअर वेस्ट मसल. अब हम लोग बनाएंगे दी बट एरिया. तो यहाँ के लिए आपको सिंपल एक सर्कल से डिनोट करके एंड देन यू हैव टू जॉइन द थाई एरिया. तो ये काफ़ी ईजी रहेगा बनाने के लिए. ठीक है. अभी मैं जब मार्किंग करूँगी ना अलग अलग मसल्स की तब आप इसको नोट डाउन करना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, तो काफ़ी ईजी रहेगा आपके लिए इसको स्टडी करना अलग अलग मसल पॉस्चर्स को. क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगी विदाउट अंडरस्टैंडिंग द मसल्स तो आप ह्यूमन बॉडी में कट्स नहीं बना पाओगे. लाइक इन अ ह्यूमन बॉडी यू नो कट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि ह्यूमन बॉडी रियलिस्टिक ही ऐसे लगती है अगर आपकी बॉडी में अच्छे कट्स हो. बिकॉज ह्यूमन बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट या बिल्कुल कर्व्ड नहीं है, उसमें अलग अलग मसल्स के लिए अलग अलग कट्स आते हैं. तो यहाँ पे आपकी काफ मसल आ जाएगी
एंड देन योर एंकल्स। तो ये काफ़ी ईजी है, जहाँ पे नीज है वहाँ पे आपको एक सर्कल बनाना है। काफ मसल को आपको एक ओवल के थ्रू अगर आपने बना लिया है तो आप ये कट्स दिखा पाओगे इन द लेग एरिया, ठीक है। और अभी तक हमने हैंड एरिया नहीं बनाया बिकॉज उससे जो अपर बॉडी है ना वो काफ़ी हद तक छुप जाती है। सो हियर इज दी शोल्डर मसल जो कि आप फ्रंट फिगर में भी देख सकते हो, देन दी बैक मसल विच इज़ नॉट दैट विजिबल। उसके बाद ये साइड मसल्स आते हैं जो कि मैं येलो कलर से मार्क कर रही हूँ। ये फ्रंट से भी दिखता है मेल फिगर में और साइड में होता है ये। उसके बाद स्टमक मसल आएगा विच इज़ इन द ब्लू पार्ट। तो साइड में देखो ऐसे दिखेगा, फ्रंट से ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो मैं साइड बाय साइड दोनों को सेम कलर्स में मार्क कर रही हूँ। देन दिस इज द वेस्ट मसल विच इज देयर। तो फ्रंट से ऐसा दिखेगा रेड कलर में देखो, और साइड से ऐसा दिखेगा। उसके बाद चेस्ट मसल आ जाएगा विच इज ओवर हियर। सो दीज आर द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ मसल विच यू हैव टू रिमेंबर। जो पिंक वाला है वो देख लो, ठीक है। तो आपके सिर्फ 6 या 7 डिफरेंट मसल ग्रुप्स है जो आपको याद रखने हैं टू मेक द इंटायर ह्यूमन बॉडी। एंड ये आपके आ गए आर्म एरिया, ठीक है। आई एम मेकिंग ऑलमोस्ट द सेम ग्रुप ऑफ मसल इवन इन द फीमेल बॉडी। आप देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से बनाया है, और मैंने मार्किंग भी कर दी है अलग अलग मसल ग्रुप्स की। तो सिर्फ थोड़े बहुत मसल ग्रुप्स हैं जो आपको याद रखने हैं एंड यू कैन ईजिली मेक अ ह्यूमन बॉडी। उसके ऊपर फिर आपका आर्म एरिया आ जाएगा ईजिली, एंड दैट इज इट फॉर द साइड ह्यूमन फिगर। बेसिकली आपको स्पाइन का जो पॉस्चर है वो याद रखना है, और थोड़ा सा जो बेसिक हमने सीखा था उसको याद रखना है टू मेक अ ब्यूटिफुल ह्यूमन बॉडी। तो ये आ गया आपका साइड फिगर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, फ्रंट पॉस्चर को भी और साइड पॉस्चर को भी, एंड इसको प्रैक्टिस करना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता ही है यार। तुम लोग वीडियो देखते हो पर लाइक नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो? लाइक कर दो फटाफट से। इसी से तो मुझे मोटिवेशन आती है ना कि मुझे अच्छी अच्छी वीडियोज और डालनी है। तो काफी बच्चों को ना ये पता ही नहीं होता है कि डिजाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। उनको लगता है कि अरे हम ड्रॉइंग पार्ट में तो ऑलरेडी अच्छे ही हैं, तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे 2-4 महीने के लिए, देख देख के कहीं से कोई ड्रॉइंग उठा के प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई पिक्चर देख के प्रैक्टिस कर लेंगे, एंड हमारा डिजाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। डिजाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करना इतना आसान नहीं है गाइज, एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू क्रैक द डिजाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन विदाउट एनी प्रोफेशनल गाइडेंस। तो इसीलिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से आपको टेक्निक्स के थ्रू, चाहे वो ह्यूमन फिगर्स की हो, चाहे पर्सपेक्टिव की हो, चाहे पोर्ट्रेट की हो, चाहे कोई भी टेक्निक हो, शेडिंग की भी टेक्निक्स होती हैं, रेंडरिंग की टेक्निक्स होती हैं। तो हर चीज की अपनी अपनी टेक्निक होती है ताकि आप इमेजिनेशन के थ्रू एक बहुत ही परफेक्ट स्केच बना पाओ। बड़े से बड़ा आर्टिस्ट भी बेसिक शेप्स का यूज करके ही एक परफेक्ट स्केच बना पाता है थ्रू इमेजिनेशन। तो इसके लिए जो ये यूनिक टेक्निक्स हैं विच विल बी टॉट टू यू बाय प्रोफेशनल डिजाइनर्स, ये काफी ज्यादा जरूरी हो जाती हैं सीखनी। तो आई होप कि आपको आधी चीज तो समझ आ गई होगी कि किस तरीके से ऑलमोस्ट किस डायरेक्शन में सीखना है। बट ऑब्वियसली अभी हमें इसको और डिटेल में सीखना पड़ेगा थ्रू आवर लाइव क्लासेस, जहां पे हम आपको इंडिकेट करके बताएंगे कि आपके करेक्शंस कहाँ पे जा रहे हैं, और इससे आप बहुत फटाफट इंप्रूव करोगे। लाइक आपको पता भी नहीं चलेगा और आप परफेक्ट स्केचेस बनाने लग जाओगे 110%. So guys, I will recommend all of you to enroll in our free demo classes, जहां पे आपको बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स के थ्रू गाइडेंस मिलेगी, जिसकी मदद से आप डिजाइन और डिजाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के रिलेटेड जितने भी डाउट्स है ना वो सब कुछ अच्छे से क्लियर कर पाओगे। हमारी जितनी भी क्लासेस होती हैं वो 8 PM to 10 PM के बीच में होती है, विच इज इन द लेट इवनिंग। तो स्कूल्स एंड ट्यूशंस खत्म करने के बाद बच्चे बड़े आराम से सारी क्लासेस अटेंड कर लेते हैं। आपको सिर्फ अपना फोन, टैब या लैपटॉप खोल के बैठना है और आपको इतनी ज्यादा पैक्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 3D मॉडल्स के थ्रू हम पढ़ाते हैं, प्रेजेंटेशंस के थ्रू पढ़ाते हैं, जिसकी मदद से जो लर्निंग है वो काफी अच्छी हो जाती है। ये टेक्निक्स तो बस एक छोटा सा पार्ट है जो आप सीखने वाले हो। तो सोचो जब आप सीखोगे तो आप कितना ज्यादा अच्छा कर लोगे। एंड 110% अगर आप कंसिस्टेंट हो एंड डेडिकेटेड हो तो आप डिजाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर ही लोगे विथ आवर गाइडेंस, क्योंकि हमारी गाइडेंस बहुत ज्यादा सीक्रेट है, बहुत ज्यादा स्पेशल है। एंड ऑल्सो इस चीज को प्रूव करने के लिए वी हैव लॉन्च दिस न्यू थिंग दैट इफ यू डोंट क्रैक NID, NIFT और UCET एग्जामिनेशन देन वी विल प्रोवाइड यू 100% फी रिफंड। आपका अगर नहीं होता है आपके डिजाइन कॉलेज में तो हम आपसे एक पैसा भी चार्ज नहीं करेंगे। एंड ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज वी हैव फुल कॉन्फिडेंस ऑन व्हाट वी टीच, आवर फैकल्टी मेंबर्स आर वेरी गुड, आवर टेक्निक्स आर टॉप नॉच। तो आप डेफिनेटली एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर ही लोगे।
So to enroll in our free demo classes, you simply have to WhatsApp us or call us on the number which is visible on the screen. तो फटाफट से WhatsApp या फिर कॉल करो एंड तब तक आप लोग अपना जो स्केच है वो मुझे WhatsApp पे भेजना मत भूलना. मैं करेक्शंस आपके साथ डेफिनेटली डिस्कस करने की ट्राई करूंगी. अदरवाइज जब हम लोग फ्री सेशन करेंगे एक डेमो क्लास में तब मैं आपका स्केच इंडिविजुअली डिस्कस जरूर करूंगी. सो गाइज लेट अस मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड. तब तक के लिए बाय.